ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मुर्दाबाद, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। इसमें मौजूद हम बिजली विभाग के डिपार्टमेंट और दुनिया जानती है कि वो जो कर्मचारी बिजली विभाग के कर्मचारी होते हैं हर टाइम मौत के ऊपर खड़े होते हैं। हर टाइम उनके आसपास में जो है एक मौत का जो खौफ होता है वो बना रहता है। और आज वो डिपार्टमेंट, वो कर्मचारी आज काफ़ी परेशानी में है। जो सरकार उन पर लगातार गलत पॉलिसियाँ जो उनके ऊपर थोप रही है और उसका विरोध जो आज कर रहे हैं। आज गेट के ऊपर उन्होंने प्रदर्शन किया है और काफ़ी उनकी समस्याएं हैं जो सरकार नहीं सुनना चाहती और काफ़ी परेशान होकर आज उन्होंने जो है यहाँ प्रदर्शन किया है। तो वो उनकी और भी क्या क्या डिमांडें हैं, किस प्रकार की उनकी समस्याएं आ रही हैं, तो अभी हम बात करते हैं उनसे और पूरी डिटेल जो हम आपको बताएंगे उनकी ज़ुबानी ही। तो अभी चलते हैं हम उनके पास, करते ज़ुबानी करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर? मेरा सुरेंद्र जागलान, सब सेक्रेटरी सिटी जी। तो सर क्या समस्या है, जो किस समस्याओं को लेकर आज जो है नारेबाजियाँ यहाँ पर की जा रही है? ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन करे हुए हैं। हमारी गेट मीटिंग है 1 घंटे की जी। हमने पहले भी यूनियन ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर विरोध जताया था जी। हमारी बात हुई थी, एसएस पावर से बात हुई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कर दिया, उसके लिए हमारा विरोध है। तो इससे पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं आपको मिला भाई जिस प्रकार पॉलिसी लागू कर दी है? कोरोना काल में ये सरकार कड़े फैसले ले रही है जिसका यूनियन बहुत पुरजोर विरोध करती है जी। मैं चाहता हूँ कि पूरी डिटेल आप बताइए ताकि जो हमारे दर्शक है और जो आपकी बात जो है प्रशासन और शासन तक पहुँचा सके। यूनियन नेताओं के शीर्ष नेतृत्व की बात हुई थी, एसएस पावर से भी हुई थी, बिजली मिनिस्टर से भी हुई थी कि ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लागू ना किया जाए, इसमें बहुत सी खामियां हैं, हादसे बढ़ते हैं। तो इसका विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना काल में कोरोना का हवाला देते हुए इसको लागू कर रहे हैं। बार बार हमारा विरोध है, लेकिन बार बार कड़े फैसले ले रही है सरकार जी। कौन सी यूनिटी से आप? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हेड ऑफिस भिवानी जी। तो बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर? सर राजेश कुमार, सिटी सब डिवीजन प्रधान जी। तो सर आपकी कौन सी यूनिटी है? एएसपीसी वर्कर यूनियन जी। तो आपकी भी यही समस्या है? हाँ जी बिल्कुल। जो हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी, एसएस पावर से हमारी यूनियन दोनों यूनियन ने मीटिंग ली थी और ज्ञापन भी दिया था कि इसको पॉलिसी को ना लागू किया जाए, जिससे बहुत सारी खामियां इसमें हादसे बढ़ जाएंगे। टेक्निकल की भी आगे पॉलिसी लेके आ रही है सरकार। डिटेल में बताइए किस प्रकार की जो समस्याएं आएंगी? समस्या जैसे कि यहाँ से हमारे कर्मचारी ट्रांसफ़र हुए हैं, दूसरी सीटों पे जा रहे हैं, दूर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, होम शिफ्ट डिवीजन नहीं दी है उनको, दूर ट्रांसफ़र कर दिया है, आने जाने की दिक्कत होगी कर्मचारी को। अब टेक्निकल की लेके आ रही है पॉलिसी, उसमें भी हादसे बढ़ जाएंगे, एक एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। लाइनों का ज्ञान है, कर्मचारी को दूसरी लाइनों पर लगाया जाएगा, उससे एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, रेसो बढ़ जाएगी। तो अब क्या डिमांड है आपकी? क्या हमने मांग पत्र दिया था कि इस पॉलिसी को बंद किया जाए और हमारे आश्वासन भी दिया था मैनेजमेंट ने कि इसको पॉलिसी को हम अभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन पीछे कर दिया है, लागू कर दिया है। कोरोना कहते हैं कोरोना है, हम नहीं कर सकते इसको, फिर भी लोग लागू कर रही है सरकार। इसको एक गलत है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और 2 घंटे की कल भी हमारी गेट मीटिंग जारी रहेगी और आज भी है, और आगे जो भी यूनिवर्सिटी फैसला लेगी हम उससे जो विरोध करेंगे इसका। तो जो मांग पत्र आपने दिया था वो कब दिया था और कितने दिन हो गए? ये 1 महीने पहले दिया था। हमारे स्टेट के हमारे जो नेता है उन्होंने दिया था मांग पत्र और ज्ञापन भी दिया था उनको, इसको लागू ना करें, लेकिन उनको अनसुना कर दिया सरकार ने। जी। तो उसके बाद आपने बात की मांग पत्र देने के बाद? नहीं सर, उसके बाद हमारे यूनियन ने फैसला लिया है कि गेट मीटिंग का करेंगे, 2 दिन का प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हमारे हेड ऑफिस का घेराव करेंगे 2 दिन के बाद। ये हमारा फैसला है और उसके आगे जो यूनियन फैसला लेके मेरे स्टेट यूनिट उसका वो करेंगे समर्थन। जी थैंक यू। जी सर क्या नाम है? रामपुर दलाल जी। मैं जिला प्रधान फॉर पंचायत संघ का।
ये जो लगातार सरकार गलत फैसले लेने लग रही है, वो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम पे है या DA TA बंद करने की बात है, इसमें हम बिजली बोर्ड में एक अलग से महसूस करते हैं कि बिजली बोर्ड का काम जिस प्रकार खतरों सा ये खेलते हैं दिन रात बिजली बोर्ड के कर्मचारी, उनके एक्सीडेंट रेशो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसको सरकार बिल्कुल अनसुना किया गया है। और जो हमारी ऑफिस के स्टाफ का है, ऑफिस क्लरिकल स्टाफ का है, ये साथ में कर्मचारी को दिक्कतें तो हैं ही हैं, इसके साथ में आम जनता को भी परेशानी होगी। और एक साथ में इस प्रकार से तो थोक के भाव में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, हज़ारों की हज़ार संख्या में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इससे सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इसलिए हम जो है ना इस पॉलिसी का लगातार विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ये जो पारदर्शिता के नाम पे ढकोसला कर रही है सरकार, असल में ये एक छलावा कर रही है कर्मचारियों के साथ भी और आम जनता के साथ भी। इसकी आड़ में सरकार कर्मचारियों को अपना पिछलग्गू बनाना चाहती है। इसकी आड़ में सरकार अपने चहेतों को अपनी सही जगह पे, जहाँ यूनियनों का दबदबा कह सकते हैं हम, यूनियनों का प्रभाव है, वहाँ पे हम इस टाइप की जो औथे हथकंडे अपनाती सरकार, उसका विरोध करते हैं। उस सांगठनिक ताकत को तोड़ने के लिए एक तरीका ये अपनाना चाहती है सरकार, जिसका हम लगातार विरोध करते हैं। क्योंकि जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो पॉलिसी बनाई है, उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्रावधान है बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन तो ये काफ़ी समस्याएं आएंगी, उससे तो और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी हमें। लेकिन हमने जो आशंका आज जिसके ऊपर हम चिंतित हैं, जो एक्सीडेंट रेशो बढ़ेंगे, उससे जो कर्मचारी प्रभावित होगा, कर्मचारियों के परिवार जो प्रभावित होंगे, आम जनता जो प्रभावित होगी, क्योंकि एक आदमी की कीमत किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकती सरकार। अगर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से हमारे 2 एक्सीडेंट भी होते हैं, तो भी पूरे हरियाणा के अंदर कितने बड़े अक्सती कर्मचारी को उठानी पड़ेगी। इसलिए हम लगातार इसके विरोध में हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता, विशेषकर बिजली के अंदर, बाकी दूसरे विभागों में भी। इससे एक और सरकार की इसकी आड़ लेके हमने जो अध्ययन किया रोडवेज का या दूसरे स्वास्थ्य इसका एजुकेशन विभाग का, शिक्षा विभाग का, उसके अंदर इससे भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिला है। रोडवेज की बात करें हम, इन्होंने अपने चहेतों के मिनिस्टरों के दरवाजे के ऊपर लाइन लगी हुई है, वो रिश्वत दे के अपनी पोस्टिंग पहले करवा रहे हैं कर्मचारी। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की रिश्वतें खुलेआम चल रही हैं। बजाय इसके ऊपर अंकुश लगाने के सरकार इस प्रकार का प्रोत्साहन कर रही है, आम कर्मचारी को इसके अंदर झोंकना चाहती है। इसलिए हम दोनों यूनियनें मिलकर इसका विरोध करते हैं लगातार, और इसको किसी भी सूरत में हम लागू नहीं होने देंगे। और विशेषकर बिजली विभाग में जिस प्रकार मैंने बताया, ये अलग प्रकार का काम है, अलग नेचर है इस काम की। यहाँ पे इसमें जानकारी टेक्निकल काम है, इसमें जानकारी जितनी बढ़िया होती है वो इतना सुरक्षित रहता है और आम आदमी को भी इतनी बढ़िया सेवा दे सकता है। नई जगह पे जाके उसकी सेवा में कमी आएगी, उसकी जान का खतरा रहेगा, और दूसरे साथियों के लिए भी, वो आम जनता के लिए भी खतरा बन जाता है बगैर जानकारी के, क्योंकि लाइनों का पूरा जो जाल पूरा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से भी आके एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं। इतना ही मैंने कहना है। धन्यवाद।